वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ में तैनात प्रमोद तिवारी नामक जवान भदोही शहर कोतवाली इलाके के नेवादा पुलिया के समीप उचक्का गिरी का शिकार हो गया है। इस संबंध में भदोही शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर घटना स्थल के समीप एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज के जरिए वारदात के हकीकत का पता लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि मोड़ इलाके के मकनपुर डुहिया निवासी प्रमोद तिवारी छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ में तैनात हैं। रविवार देर रात वह ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन उतरे और एक टेम्पो रिजर्व कर अपने घर मकनपुर जा रहे थे। तभी नेवादा पुलिया के समीप दो बाइक पर सवार 3 लोगों ने रोक लिया और उनका बैग लेकर फरार हो गए, जिसमें कुछ जरूरी कागजात मौजूद थे। भदोही कोतवाली पहुंचे प्रमोद तिवारी ने तहरीर दी है। भदोही कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर वारदात के समीप पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सोमवार को वाराणसी के जैतपुरा थाने पर विधायक विजय मिश्रा सहित विष्णु मिश्रा, विकास मिश्रा, रीमा पांडे, सीमा पांडे, गरिमा तिवारी, सतीश मिश्रा, प्रकाश चंद मिश्रा, राज दुबे उर्फ पंकज, रतन मिश्रा उर्फ गुड्डू, मुकेश तिवारी, विमलधर दुबे, मनीष मिश्रा व एक अज्ञात सहित कुल 14 लोगों पर वाराणसी की जैतपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी के जैतपुरा की रहने वाली एक गायिका ने आरोप लगाया है कि भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली में विधायक व उनके पुत्र तथा सहयोगियों पर मुंहकाला करने के आरोप में दर्ज कराए गए मुकदमे में बयान बदलने व सुलह करने का दबाव डाला जा रहा है। कहा कि कुछ लोग उसके घर में घुसकर गाली गलौज करने के साथ ही साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किया और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश करने लगे। शोरगुल होने पर वह लोग भाग खड़े हुए। गायिका की तहरीर पर वाराणसी की जैतपुरा पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सुरियामा थाना इलाके के खेवखर गांव में आकाशीय चिर्री गिरने से राम कैलाश नामक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, वहीं सुरेश व राम कैलाश उर्फ छांगुर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जाता है कि सभी खेत में काम कर रहे थे, तभी सोमवार को बारिश के दौरान आकाशीय चिर्री गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रेफर कर दिया। साथ ही मृतक राम कैलाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में राम कैलाश नामक के 2 व्यक्ति थे, जहां एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सुरियामा थाना इलाके के इंदिरा नगर निवासी बुनियाद अली ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके पड़ोस के कुछ लोग खुलेआम अवैध पटाखा का कारोबार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कहा कि वह खुद एक लाइसेंसी पटाखा कारोबारी हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन के चलते वह अपना कारोबार बंद किए हुए हैं। बावजूद अवैध रूप से काम करने वाले अवैध पटाखा कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। शिकायत करते हुए बुनियाद अली ने कहा कि अगर सुरियामा इलाके के इंदिरा नगर वार्ड नंबर 7 में हो रहे अवैध पटाखा कारोबार को रोका नहीं गया तो चौरी इलाके के कुल्लड़ जैसी घटना कभी भी इस क्षेत्र में भी हो सकती है। 4 दिनों से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के लिए दौड़ते दौड़ते थक चुके एनसीसी अभ्यर्थियों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया और महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वाले जतिन यादव, नितिन यादव, विवेक तिवारी, चंद्रेश विश्वकर्मा सहित 2 दर्जन से अधिक छात्रों का आरोप है कि वह सभी पिछले 9 सितंबर से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर व जिम्मेदार उन्हें इधर उधर दौड़ा रहे हैं। 13 सितंबर को फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन था तथा 15 को दौड़ है। जब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो छात्रों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टरों सहित जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है।
उमस व गर्मी के बीच सोमवार को भदोही जिले में झमाझम बारिश हुई है। झमाझम हुई बारिश के बीच भदोही शहर के स्टेशन रोड सहित ज्ञानपुर, गोपीगंज, सुरियामा मोड़ जैसे कई इलाकों की सड़कों पर जलजमाव हो गया। मोहल्ले की गलियां भी डूब गई। झमाझम हुई बारिश के बावजूद भी उमस व गर्मी बरकरार रही। हालांकि सोमवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन गर्मी व उमस से कोई राहत नहीं मिली। इस बीच कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा भगवती दासपुर में दर्जनों महिलाएं जज लाल राय के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपते हुए आवास की गुहार लगाई है। पूजा देवी, सीता, गेंदा बिंद, फोटो बिंद, गुदना बिंद सहित दर्जनों महिलाओं ने प्रार्थना पत्र सौंपा है। कहा कि सभी बेहद गरीब हैं, बांस बल्ली लगाकर टीन सेट में रहने को मजबूर हैं। बारिश के चलते कई लोगों का मकान धराशायी हो गया है, जिसमें गृहस्थी का सामान भी नष्ट हो गया है। कहा कि सभी के परिवार के मुखिया मजदूरी करते हैं, ऐसे में उनके पास आवास नहीं है। प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आवास दिलाए जाने की मांग की है। सुरियामा नगर के यूनियन बैंक के गेट पर लगे विद्युत मीटर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिला। बैंक में मौजूद उपभोक्ता व कर्मियों में हड़कंप व अफरा तफरी फैल गई। बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे यूनियन बैंक गेट के समीप लगे विद्युत मीटर में अचानक आग लग गई। मीटर से आग की लपटें उठने लगी। तेज आवाज के साथ लगी आग से आतिशबाजी जैसा नजारा नजर आने लगा। इस बीच मौजूद लोगों में हड़कंप व अफरा तफरी फैल गई। किसी तरह विद्युत मीटर में लगे आग पर काबू पाया जा सका। दो गांव की सीमा पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर मेलोना गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोपीगंज क्षेत्र के हरदेवपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने महुआरी में जमीन खरीदा है, लेकिन बैनामा किसी गांव में और निर्माण किसी अन्य गांव में करा रहा है, जिससे विवाद के हालात बन गए हैं। जहां सोमवार को मुख्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। भदोही शहर निवासी भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रह चुके सतीश गांधी ने अपने ही पार्टी के स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि वह पिछले कई वर्षों से संघ तथा भारतीय जनता पार्टी में रहकर सेवा कर रहे हैं तथा कई पदों पर रह भी चुके हैं, लेकिन अब भाजपा में वैश्य समाज की उपेक्षा की जा रही है, जिससे उनका मन काफ़ी दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं पर सतीश गांधी ने वैश्य समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही अपने दर्द का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। भदोही जनपद के भाजपा के स्वयंभू नेता वैश्य समाज के लोगों को पदान्नति करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा बहुत दिनों से इस जिले में होता चला आ रहा है। अब वैश्य समाज जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेताओं ने वैश्य समाज को आगे भेजने का काम नहीं किया। जहाँ प्रेम न हो वहाँ खाना नहीं, और जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना नहीं। इसलिए वैश्य समाज अब जाग गया है, अपना हिस्सा मांग रहा है। भदोही शहर के जलालपुर भट्टा से 2 नाबालिग बच्चे भागकर मुंबई चले गए थे, जिसमें आफ्ताब आलम का पुत्र नूर मोहम्मद व जाहिद अंसारी का पुत्र मोहम्मद फरहान शामिल था। दोनों बच्चों के गायब होने के बाद परिजनों ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों बच्चे मुंबई में मिले हैं, जहां सोमवार को भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक श्याम जी यादव दोनों बच्चों को न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां महिला सदस्य संगीता खन्ना व सदस्य सत्यशील सहित संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता ने बच्चों का काउंसलिंग किया है। उसके बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर अजय प्रताप सिंह व दीपक तिवारी मौजूद रहे। सोमवार को छात्र नेता विशाल मिश्रा के नेतृत्व में विपुल मिश्रा, आनंद पांडे, अंजलि यादव, खुशबू सरोज सहित दर्जनों से अधिक छात्र छात्राएं डीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र सौंपा है। कहा कि ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त 1951 में बनाया गया था। इतना पुराना महाविद्यालय होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि प्रदेश में उसके बाद के कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है। छात्र छात्राओं ने काशी नरेश राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। इसी तरह विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति द्वारा भी मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। इस मौके पर धीरज कुमार दुबे, राजेश कुमार, शिवम शुक्ला मौजूद रहे। भदोही जिले के युवा नेता ठाकुर डीएम सिंह गहरवाल ने सोमवार को जिलाधिकारी आरका अखौरी को राज्यपाल को संबोधित एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में भदोही जिले के 100 शैय्या अस्पताल निर्माण कार्य को पूर्ण कराए जाने सहित बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किए जाने की मांग की है। कहा कि इन सभी सुविधाओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें 56,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है। कहा कि सरकारी अस्पतालों में अच्छी दवाइयों का टोटा है, जिसकी वजह से डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिखते हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधा न मिलने की वजह से आम गरीब जनता छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पताल का सहारा लेती है। पत्र सौंपते हुए 100 शैय्या अस्पताल को पूर्ण कराते हुए अस्पताल में घोटाला करने वाली संस्था पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। डीएम एसपी के निर्देश पर यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने भदोही शहर के स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया है। नियम विरुद्ध यातायात वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 161 वाहनों का ई चालान किया है। प्रभारी द्वारा चलाए गए अभियान से हड़कंप मचा रहा। डीएम एसपी के निर्देश पर सोमवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल, मर्यादपट्टी, रजपुरा, लिप्पन तिराहा सहित कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। टीम में मनीष सिंह, अजय यादव, विजय कुमार मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के जगदीशपुर नरबतपुर निवासी निहाला शंकर सरोज ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक शिकायत करते हुए ग्राम सभा के आंगनबाड़ी नियुक्ति की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि जगदीशपुर अनुसूचित जाति का आरक्षण रिक्त है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन कुछ लोग नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। पिछड़ी जाति का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आबादी की संख्या में अनुसूचित जाति की संख्या दुगनी है। निहाला शंकर सरोज ने नियुक्ति की जांच कराए जाने की मांग की है। आवास दिलाने के नाम पर कई लोगों की भूमि फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली गई है। ऐसे ही कुछ शिकायत लेकर सोमवार को औराई विकासखंड के बीसापुर के ग्रामीण डीएम दरबार पहुंचे थे, जहां विश्वनाथ बिंद, महेंद्र बनवासी, फोटो बनवासी आदि का आरोप है कि गांव के ही प्रेम बहादुर पटेल, राजेश पटेल, नाथू पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए उनकी भूमि को बैनामा करा लिया है। कहा कि जब उनका आवास आया तो शिकायतकर्ता निर्माण कार्य करा रहे थे। अब यही लोग जोर जबरदस्ती आवास निर्माण को रोक रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को अभौली विकासखंड के बैरी बोझ में समाजवादी पार्टी द्वारा जन चौपाल जनसंदेश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद रहे, जिसमें पूर्व विधायक जाहिद बेग, डॉक्टर हरिश्चंद्र बिंद, अनिल सिंह, हृदय नारायण प्रजापति सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व सपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। किसान, नौजवान, व्यापारी, बुनकर हर वर्ग परेशान है, जबकि सपा की सरकार में कई ऐसी योजनाएं संचालित की गई जिनका लाभ आज भी प्रदेश वासियों को मिल रहा है। इसी तरह पूर्व विधायक जाहिद बेग, अनिल सिंह व आरिफ सिद्दीकी ने भी जन चौपाल संदेश यात्रा को संबोधित किया है। इस मौके पर कमलाशंकर महतो, साबिर खान, तूफानी बिंद, असगर अली आदि सपाई मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत बरमोहनी गांव निवासी राम मूरत जायसवाल की पत्नी सुशीला देवी ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ दलित परिवारों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि गाली गलौज, मारपीट व जान से मार देने की धमकी देते हुए कुछ लोग उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं, जिससे शिकायतकर्ताओं का परिवार डरा व सहमा है। कहा कि दलित उत्पीड़न का डर दिखाकर उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। सुरियामा ब्लॉक के जमनीपुर अठगमा गांव के बीजापुर मार्ग पर बारिश के बीच भीषण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़क भी क्षतिग्रस्त है, जिससे राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जलजमाव होने के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इलाके के कृष्ण कुमार, ओम बहादुर आदि ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी सहित क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत कराए जाने की
मांग की है। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना लेकर आता है भदोही जिले की लोकल खबरें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।